इस्तीफा देता है। जिले से साफ कर दूंगा भाजपा को, ये मेरा दावा है कि उसके लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो ये दिखा दूंगा पंडित से टकराने की ताकत किसकी होती है। हमारे देश के जो सम्मानित राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम जी ने एक आवाज उठाई थी, जब आदमी पागल हो जाए तो समझ लीजिए उसका लक्ष्य करीबों में, कदमों में है। दोस्तों हमारे साथ स्वर्गीय पूर्व विधायक पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी के बेटे हैं पंकज दीक्षित, जो इसमें चर्चाओं में बने हुए हैं। आप लोग लगातार देख रहे हैं, कहीं ना कोई चर्चा बनी रहती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके लगातार मुद्दे उठ रहे हैं और अभी आपसे ही जान लेते हैं जी, क्या समस्या है आपकी? समस्याएं, आपके चैनल को पहली बात तो सबसे बड़ा पहले धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल को के माध्यम से मैं एक भी अवगत करा देना चाहता हूँ। हमारे जिले की स्थिति यह है कि किसी भी सरकारी अस्पताल में कोई दवा नहीं है और सरकार इतना दावा भर रही है, मैंने ये दवा भेज दी, वो दवा भेज दी। आप अभी यहाँ चले जाएं तो जो लेडीजों का जो ऑपरेशन होता है बच्चों का, वहाँ कोई भी सामान आपको नहीं मिलेगा, मगर कागज पे जरूर मिलेगा। और यहाँ के माननीय एक बड़े भाई हमारे सोनी डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल पचावा चौराहे पे खुला हुआ है और उसमें अधीक्षक, बड़े भाई अधीक्षक साहब भी शामिल हैं। वो दोनों लोग मिलकर चला रहे हैं। प्रशासन की आंखें बंद हैं। मैं कम से कम आज 10वीं बार यहाँ आ चुका हूँ, मुझको कोई यहाँ मिलने वाला नहीं, ना अधीक्षक मिलने वाले हैं, ना यहाँ के पूरा स्टाफ मिलने वाला है। रजिस्टर मंगा लिया जाए अभी इसी वक्त, मेरे पास उसकी फोटो कॉपी है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आधे डॉक्टर नहीं आते हैं। जिस दिन आना शुरू कर दें, सीएससी की जो 100 बेड की मांग मैंने की है, वो चीज़ की जरूरतें नहीं है। ये हमारे माननीय डिप्टी सीएम जी ने, मैंने रिक्वेस्ट करने पर मैंने कहा दीक्षित जी को तो मैंने गंवा दिया है, मगर हम हैदर की जनता को नहीं गंवाना चाहता हूँ। और आप 100 बेड का हॉस्पिटल मेरा हैदर का कर दीजिए। समझ लीजिए दीक्षित जी को श्रद्धांजलि आपने दे दिया। उन्होंने तुरंत बुला के आदेश जारी किया और बाइट भी दिया है कि 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे हैदर हो चुका है। मगर जैसे हमारे बड़े भाई हैं, अगर इस तरीके अधीक्षक रहे तो 100 बेड का नहीं 1000 बेड का हो जाए, मगर इसकी स्थिति नहीं सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। अच्छा, अभी उस दिन आप कृषि विज्ञान केंद्र में भी इसी तरह का भ्रष्टाचार का मुद्दा था। मेरा काम है सच्चाई कहना, मैं डरता नहीं हूँ, केवल बजरंग बली का भक्त हूँ। बजरंग बली और अली को डरता हूँ, बाकी किसी को नहीं डरता हूँ, ये मैं दावा करता हूँ। भगवान से बड़ा कोई है नहीं। आप ये किसान है तो मैं किसान कहूँगा, अगर नहीं है तो नहीं है। यहाँ की आशा बहू को बुला के प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है कि ये तो किसान है यहाँ के, मुझको साबित करावें और मुझको बतावें कि यहाँ कौन किसान है। मैं बताता हूँ चिन्हित करके। आज मैं 42 साल से ऊपर हो गया हूँ, तब मैंने राजनीति शुरू की है। कम से कम 10,000 नारियों तड़कने का काम किया है और कम से कम 8 चुनाव करा चुका हूँ राजनाथ सिंह से लगाकर, और माननीय प्रियंका जी के, प्रेजेंट टाइम में दिनेश विधायक जी को और रूपेंद्र रावत को। अच्छा, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था जो है, हम तो लगातार स्कूल में जाते रहते हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी बहुत चौपट है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी कहीं शिकायत की आपने? शिक्षा व्यवस्था के बारे में अभी मैंने कोई शिकायत नहीं। यही लोग कहेंगे कि इनका आए दिन दलाली का काम है, यही मुझको दलाल बना देंगे, यही समाज दलाल बना देगा। जो समाज की बात कर रहा हूँ, जिसके लिए लड़ने के लिए बात कर रहा हूँ, वो बनाएगा मुझको दलाल। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सच कह रहा हूँ। इस समाज के बारे में आप क्या जानते हैं? मैं जानता हूँ। मेरे पिताजी के मरने पर आज तक मुझको 1 रुपया का किसी ने सहयोग नहीं दिया है, 1 रुपया का सहयोग नहीं दिया है। और जब हमारे पार्टी के पदाधिकारी आए, प्रदेश अध्यक्ष जी ने 2-3 लोगों को जिम्मेदारी दी गई, उसमें जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। 1 रुपये सिक्के की कोई मदद नहीं मुझको मिली। मैं ऐसी पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं मुझको। मैं अभी बारात घर चले जाइए, मैं अभी जिला अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा सौंप के आया हूँ और मैं अपनी पार्टी, खुद की स्वयं पार्टी 1 हफ्ते के अंदर उतार दूंगा। उसका नाम है अटल मंच। अटल मंच। तो किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया? भारतीय जनता पार्टी से मेरे पूरे परिवार ने इस्तीफा दिया। मैं लिख के दे के आया हूँ और उसमें मंडल अध्यक्ष भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे और हमारे सारे सम्मानित कार्यकर्ता भी थे। मैंने किसी से नहीं कहा कि आप कर दीजिए इस्तीफा, वो तो कल पता चलेगा कौन कौन। देखिए, ये थे हमारे साथ पंडित सुंदरलाल दीक्षित, जो हाल ही में जिनका स्वर्गवास हुआ है। आप लगातार भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लोग, अधिकारी, कर्मचारी जो उनका ब्लेम है वो लगा रहे हैं कि पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि मुझे तो लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार तो है ही, हम लोग भी लगातार कहीं न कहीं स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य विभाग, कहीं न कहीं हम लोग लगे रहते हैं, लेकिन हम लोगों के ऊपर भी उँगलियाँ उठाई जाती हैं। आप जो मैंने बात
कुछ मेरी रह गई थी, मैं जो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, नहीं लोग कहेंगे इसका दिमाग गड़बड़ हो गया है। दिमाग खराब करने वाले बहुत लोग हैं, अच्छा कहने वाले बहुत कम लोग हैं। जब कोई काम अच्छा करने निकलो और कदमों में झुका के दिखा दूँगा सरकार को। मैं ऐसे-ऐसे मुद्दे जानता हूँ कि जब से मेरी आँखें खुली हैं, भाजपा के अलावा मैंने वोट नहीं दी किसी को। आज ये स्थिति है, मैंने मारा है उनको, मगर भाजपा में कोई पूछने वाला नहीं तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो तो मैं सक्षम हूँ और मेरा व्यवहार सक्षम है, आप लोगों का प्यार सक्षम है। मीडिया को अगर मेरे सामने कोई गरियाएगा तो उसको मारने का काम मैं ही करूँगा, जेल जाऊँ या रेल में रहूँ। जेल चला गया तो दूसरा कुछ हो जाऊँगा, अगर रेल में रह गया तो नेता हो जाऊँगा। जय हिंद, जय देखिए, भारत। आपने एक बात कही कि हम लोगों ने आपने जो है कभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कभी वोट नहीं दी। ये बात तो हमेशा चलती रही। पूर्व विधायक स्वर्गीय पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी जब तक रहे, अपने ही पार्टी के खिलाफ कभी-कभी उनको भी मोर्चा खोलना पड़ता था, क्योंकि पार्टी में जो भ्रष्टाचार व्यप्त है, आप सुन ही चुके